नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। आइए देखते हैं हेडलाइंस। रियासती वजीर एक्साइज मोपी देवी वेंकटरमना CBI के रूबरू हाजिर होंगे। अराजी अलाटमेंट के मामले में गिरफ्तारी का भी इम्कान। अमीरपेट के एक लॉज में आतिशज़दगी से 5 अफराद झुलस गए, साज व सामान जलकर खाकस्तर। शहर में पीने के पानी की अदम सरबराही के खिलाफ तेलुगु देशम के कारकुनों का महकमा आबरसानी के रूबरू एहतजाज। राजीव गांधी की 21वीं बरसी के मौके पर गांधी भवन में वैलारा रवि, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन का खिताब। अफगानिस्तान जंग 2 साल में खत्म कर ली जाएगी। शिकागो में नेटो कॉन्फ्रेंस में इत्तेहादी मुल्कों का फैसला। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ईरान के दौरे पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरानी हुकाम से करेंगे बातचीत। और अब देखेंगे खबरें तफसील से। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में हुई अराजी अलाटमेंट के सिलसिले में रियासती वजीर एक्साइज आज CBI के रूबरू हाजिर होने वाले हैं। मोपी देवी वेंकटरमना को इस सिलसिले में CBI गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे इशारे और क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि कड़पा के MP YS जगनमोहन रेड्डी से पहले रियासती वज़रा को CBI गिरफ्तार करेगी। मोपी देवी वेंकटरमना से CBI वैम्पैक अराजी अलाटमेंट से मुतालिक पूछताछ करने वाली है। आज दोपहर एक्साइज पॉलिसी का जायजा लेने के लिए काबीना की सब कमेटी का एक इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा वजीर एक्साइज मोपी देवी वेंकटरमना ने भी शिरकत की। अमीरपेट में वाक़े एक लॉज में आग लगने से 5 अफराद शदीद झुलस गए। आतिशज़दगी का ये वाक़या आधी रात को उस वक्त पेश आया जब लॉज में 20 अफराद महुए खौफ थे। पुलिस ने बताया कि रेनबो लॉज में आग लगने की इत्तला मिलने के बाद 2 फायर इंजन्स को फौरी तलब किया गया, लेकिन जब तक आग लॉज के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले चुकी थी। लॉज में मौजूद अफराद आग की वजह से नींद से बेदार होकर नीचे आ गए। 5 अफराद नीचे आने के दौरान झुलस गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आग की वजह से लॉज का फर्नीचर और दूसरी चीजें जलकर खाकस्तर हो गई। आग लगने की वजूहात का पुलिस पता लगा रही है। शहर में पीने के पानी की किल्लत और कई इलाकों में पानी की अदम सरबराही के खिलाफ तेलुगु देशम के कारकुनों ने महकमा आबरसानी के दफ्तर के रूबरू आज सुबह धरना दिया। साबिक मेयर T कृष्णा रेड्डी की क़ियादत में किए गए इस एहतजाज में दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की। तेलुगु देशम की एहतजाजी खातून कारकुनों ने खाली गढ़ों के साथ एहतजाज किया। एहतजाजी कायदीन ने बताया कि हुकूमत शहरियों को सरबराही आब की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मौसम गर्मा में पीने के पानी के हुसूल के लिए शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇంతవరకు కూడా ఒక్క నీటి ధర పెంచలేం। మనకు ప్రతిరోజు కూడా 120 TMCల వాటర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటే ఈ రోజు 60 TMCల వాటర్ కూడా ఇవ్వడం లేదు। కృష్ణా ఫస్ట్ ఫేజ్ తీసుకొచ్చాం, సెకండ్ ఫేజ్ తీసుకొచ్చినాం। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మౌలిక సదుపాయాలలో పూర్తిగా విఫలమైపోయింది। హైదరాబాద్ నగరం 13వ స్థానం ఉన్న నగరాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ 5వ స్థానం తీసుకొచ్చింది। ఈ 5వ స్థానం నుంచి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 88వ స్థానాన్ని తీసుకుపోయేదంటే ఏ విధంగా పరిపాలన చేస్తారో ఒక్కసారి ఆలోచించమని మేము ప్రజలు కోరుతా ఉన్నాం। ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నారు।
మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 21वीं बरसी के मौके पर उन्हें गांधी भवन में कई कायदीन ने खराज पेश किया। बरसी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर वैलाला रवि, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बोस्सा सत्यनारायण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा सीनियर कायदीन, रियासती उज़रा, अरकान पार्लियामेंट व दीगर कायदीन ने शिरकत की। मरकजी वजीर वैलाला रवि ने कहा कि राजीव गांधी इस मुल्क के सबसे कम उम्र वजीर आजम थे जिन्होंने देही इलाकों की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राजीव गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सियासत में नौजवानों की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए कई इकदाम कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी के दौर में मुल्क में तमाम महाजों पर तरक्की हुई थी। तकरीब से सदर पीसीसी बोस्सा सत्यनारायण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, रियासती उज़रा डॉक्टर जे गीता रेड्डी, डी नागेंद्र के अलावा साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास, एम सत्यनारायण राव, रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव और दूसरे कायदीन ने भी खिताब किया। राष्ट्र पीसीसी अध्यक्षुలు సత్యబాబు గారికి, వేదిక పైన ఉన్న ఇతర పెద్దలందరికీ, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనములు। రాజీవ్ గాంధీ అనగానే యువతకు ఒక చిహ్నంగా మన దేశాన్ని 21వ శతాబ్దంలోకి తీసుకొని పోయిన గొప్ప నాయకునిగా మనందరం గుర్తుపెట్టుకొని ఉండటం జరుగుతూ ఉంది। అదే కాక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉచ్ఛేదం తెచ్చి యువకులను పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చే విధంగా చేయగలిగిన శక్తి ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఉండింది। ఆయన ముఖ్యంగా ఆధునీకరణ, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో సామాన్య మానవునికి చేరినప్పుడే ఏదైతే రీసెర్చ్ కానీ లేకనంటే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్కి అర్థం ఉంటుంది అనే ఏకైక లక్ష్యంతో వ్యవసాయంలో కానీ లేక టెలికమ్యూనికేషన్లో కానీ లేక కంప్యూటర్ దీంట్లో కానీ సాఫ్ట్వేర్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ లీడర్స్ కొలీగ్స్ టుడే we remember Sri Rajiv Gandhi and his martyrdom. Rajiv Gandhi was the youngest Prime Minister, given a great hope to the people of India, and he led the nation to the correct direction which Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi made this country to move. Unfortunately, the great loss to the nation, where he became a martyr in Sri Perambuttur. But the person who thought they can kill Rajiv Gandhi and check the progress of India, they are mistaken. Country is moving ahead. Our country is progressing. Coming. ఈరోజు గాంధీ భవన్లో జరుగుతున్న రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సభకు విచ్చేసిన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ నాయకులు, గౌరవనీయులు పెద్దలు వైలా రవి గారికి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, వేదికపై ఉన్న ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షులు పెద్దలు సత్యనారాయణ గారు, కేశవరావు గారు, హనుమంతరావు గారు, నరసారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, వేదికపై ఉన్న గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, మంత్రులు గీతారెడ్డి గారు, నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నాగేంద్ర గారు, ఇంకా వేదికపై ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలందరికీ, ముందున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సోదరులు, పెద్దలు, కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సందర్భంగా
आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक खुसूसी इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। बोर्ड के रुकन और MLC सैयद अल्ताफ हैदर रजवी की ख्वाहिश पर यह खुसूसी इजलास तलब किया गया है, जिसमें दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की मौकूफा अराजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा ज़ेर इल्तिवा है उस पर बोर्ड के अराकीन गौर व खौज करेंगे। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से अहम फैसला लिए जाने का इम्कान भी है। याद रहे कि दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत वक्फ अराजी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर हुक्म इल्तवा दे दिया है। एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में आज सूरज ग्रहण है। इन ममालिक में सूरज इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करेगा। हांगकांग, चीन, जापान और अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में आज सूरज चंद मिनटों के लिए आग के छल्ले की तरह नजर आएगा, जिसे देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने खुसूसी इंतजामात कर लिए हैं। अमेरिका में इस किस्म का सूरज ग्रहण 1994 में नजर आया था और अब 2023 में यह दिलकश नज़ारा दोबारा देखा जा सकेगा। ताहम दुनिया के अक्सर ममालिक में सूरज ग्रहण बिल्कुल नजर नहीं आएगा, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। मुंबई में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर IPL के 2 खिलाड़ियों समेत 100 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुंबई के इलाके जूही की होटल ऑकवुड्स में पुलिस ने यह छापा मारकर 110 ग्राम कोकेन और चरस बरामद कर ली। तकरीबन 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 38 लड़कियां भी शामिल हैं। IPL खिलाड़ियों के नाम पुलिस ने जाहिर नहीं किए, जबकि कुछ अफराद का ताल्लुक बॉलीवुड से भी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का मेडिकल कराया जाएगा और टेस्ट मुस्बत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी शहर शिकागो में नेटो के 2 रोज़ा इजलास के पहले दिन अमरीका और इसके इत्तेहादी मुल्कों ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि अफगान जंग 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। इजलास में अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के तख्लिये की हिकमत अमली और इत्तेहादी मुल्कों की जानिब से अफगान फोर्सेस को तरबियत फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने खबरदार किया है कि आने वाले दिन कठिन होंगे। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मुनक़िदा इस इजलास में अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनख़ला का मसला हावी रहा। बाराक ओबामा ने खबरदार किया है कि अब भी मुस्तकबिल में कई चैलेंजेस दरपेश है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ाई ने कहा है कि उनका मुल्क अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल आंद्रेस फास रासमुसन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनख़ला के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की माली मदद जारी रखेगी। नेटो का इजलास पीर के दिन भी जारी रहेगा, जिसमें बातचीत की जाएगी कि अफगानिस्तान की हिमायत जारी रखते हुए कितनी रकम दरकार होगी, ये रकम कौन देगा। Good meeting today, in which Afghanistan reaffirmed its commitment to the transition process and to the completion of it in 2013, and the completion of withdrawal of our partners in 2014. So that Afghanistan is no longer a burden on the shoulder of our friends in the international community. Both of us recognize that we still have a lot of work to do, and there will be great challenges ahead. The loss of life continues in Afghanistan. There will be hard days ahead, but we're confident that we are on the right track, and what this NATO summit reflects is that the world is behind the strategy that we've laid out. Now it's our task to implement it effectively, and I believe that we can do so in part because of the tremendous strength and resilience of the Afghan people. इसी दौरान अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फौजों
उधर पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उनका मुल्क ड्रोन हमलों का मुस्तकिल हल चाहता है। ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवामी जज्बात के खिलाफ है। अमरीकी वजीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन से मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमरीका सलाला हमले के मामले पर मजीद कुछ करे। इस्लामाबाद अफगानिस्तान में अमन की पुरजोर हिमायत करता है। अमरीकी वजीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और सदर जरदारी के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान से नेटो सप्लाई खोलने और अफगानिस्तान में क़याम अमन के मामलात ज़ेर गौर आए। सदर जरदारी ने अफगान सदर हामिद करजाई और ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर आज़म जूलिया गिलार्ड से भी मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ पाकिस्तान के सदर की नेटो के सेक्रेटरी जनरल रासमुसन से भी मुलाकात मुतवक्को है, जो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम से पहले होगी। मुल्क के शाम में तशद्दुद के वाक़यात में 60 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दारुल हुकूमत दमिश्क के नौहा में वाक़े कस्बे दूमा में अक़वाम मुत्तहिदा के जंगबंदी मिशन के सरबराह मेजर जनरल रॉबर्ट मोर्ट के काफिले के नज़दीक एक रॉकेट ग्रेनेड का धमाका भी किया गया। इतवार को मरकजी सूबे हुमा के शहर सूरन में शामी फौज की गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में 34 अफराद हलाक हुए। ग्रुप के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने राइटोर से गुफ्तगू में कहा कि फौज ने पहले शहर पर गोलाबारी की और फिर इस पर धावा बोल दिया। उधर शाम में जारी लड़ाई का सिलसिला अब हमसाया मुल्क लिबनान में भी फैलना शुरू हो गया है। लिबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बेरूत में शामी हुकूमत के हामी और मुखालिफिन के दरमियान होने वाली फायरिंग के एक तबादले में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब लिबनानी फौज ने एक चेक पोस्ट पर ना रुकने वाले शामी हुकूमत के मुखालिफ एक दीनी आलिम को गोली मार कर हलाक कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA के सरबराह यूकिया अमानो ईरान का दौरा कर रहे हैं। इसका मकसद तेहरान हुकूमत से उसके न्यूक्लियर सरगर्मियों के हवाले से मजीद ताउन का मुतालबा करना बताया गया है। यूकिया अमानो पीर को तेहरान पहुंचे। इस इदारे के सरबराह का ओहदा संभालने के बाद इमानो पहली मरतबा ईरान गए हैं। ईरान रवानगी से कबल इतवार को एक बयान में उन्होंने कहा था कि वो तामीरी जज्बे और मिस्बित रवैये के साथ तेहरान रवाना हो रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ भी यकीनी नहीं है, लेकिन मेरा रवैया मुस्बत है और मैं तामीरी जज्बे से वहाँ जा रहा हूँ। वियना एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान और IAEA के दरमियान बातचीत की हालिया नशिस्तों के दौरान अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान जाने का एक अच्छा मौका है ताकि वहां के आला हुकाम से राज बातचीत की जा सके। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मुख्तसर दौरा है और मैं मायनाकारों के साथ वापस आ जाऊँगा। आइए देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर एक्साइज मोपी देवी वेंकटरमना CBI के रूबरू हाजिर होंगे। अराजी अलाटमेंट के मामले में गिरफ्तारी का भी इम्कान। अमीरपेट के एक लॉज में आतिशज़दगी से 5 अफराद झुलस गए। साज व सामान जलकर खाकस्तर। शहर में पीने के पानी की अदम सरबराही के खिलाफ तेलुगु देशम के कारकुनों का महकमा आबरसानी के रूबरू एहतजाज। राजीव गांधी की 21वीं बरसी के मौके पर गांधी भवन में वैलारा रवि, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन का खिताब। अफगानिस्तान जंग 2 साल में खत्म कर ली जाएगी। शिकागो में नेटो कॉन्फ्रेंस में इत्तेहादी मुल्कों का फैसला। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ईरान के दौरे पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरानी हुकाम से करेंगे बातचीत। यह था 4 TV दोपहर खबरनामा। अब दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।